काट के। चलो देखो इधर हम लोग देखते हैं। देखो आज हम लोगों को 3 टॉपिक क्लियर करना है इसका मूल कंसेप्ट का। ये चैप्टर हम लोग का चल रहा है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका 3 टॉपिक आज क्लियर करें। पहला क्लियर करना है हम लोग को परसेंटेज कंपोजिशन। पहला क्या कैलकुलेट करना है? परसेंटेज कंपोजिशन। दूसरा टॉपिक इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, यहां तक हम लोग को चलना है। तो देखो परसेंटेज कंपोजिशन का सूत्र होता है। परसेंटेज कंपोजिशन का क्या मतलब है? 2 तरह का क्वेश्चन इसमें आता है। एक आईआईटी के बच्चों को, 11th 12th के बच्चों को। पहले हम 11th 12th वाला बताएंगे, बस जस्ट पीछे फिर आईआईटीएम में कैसा पूछता है वो भी बता देंगे इंपिरिकल फॉर्मूला पर, और तब बढ़ेंगे इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, और उसके बाद फिर बताएंगे आगे कि इंपिरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसको फिर उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो जब केमिस्ट्री, सुनो बाबू, ये आज केमिस्ट्री बहुत आगे बढ़ी, फिजिक्स भी बहुत आगे, मॉडर्न फिजिक्स हो गया। सुनो यार, क्वांटम कंसेप्ट सब आ गया, समझ गए बाबू? इधर ध्यान दो, अब लोग ब्रह्मांड के रहस्य को समझता है। और सुनो इधर, 3-4 आदमी 100 वर्ष पहले 1924-25 में जब इतना, इधर बाबू इधर ध्यान दो, 100 वर्ष पहले जो आइंस्टीन, श्रीनिवास रामानुज केरल के, आइंस्टीन से भी जीनियस थे, उनका जो मैथमेटिक्स है अब क्वांटम कंसेप्ट में काम आ रहा है। क्वांटम, उनका मैथमेटिक्स जो था, अब वो आदमी इंटर पास नहीं कर पाए भारत में, उनकी कहानी इंटर पास नहीं कर हुआ। क्यों नहीं हुआ? मैथ पढ़ने में इतना मन लगता था उनको कि और विषय पढ़ ही नहीं पाते, सब विषय में फेल। मैथ में 100 में 100, मास्टर भी डर जाता था मैथ का कॉपी देख के, और बाकी विषय में वो आदमी देखो इंटर पास नहीं थे। और जब उनका क्वेश्चन गया रॉयल सोसाइटी में इंग्लैंड में, तो जो वहां का अध्यक्ष था ना पहले रॉयल सोसाइटी का, वो कहा कि तो हमसे ज्यादा इनका मैथ में कंसेप्ट किया, तो वो कहा कि भाई इनको बुलाओ इंडिया से, यहाँ इसको उनको कब बोले को आ जाए तो हम अध्यक्ष पद छोड़ देंगे। ऐसा ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन सब निकाला था, थ्योरम सब निकाले थे, ऐसा ऐसा थ्योरम निकाले थे। वहाँ पूरा दुनिया का, माने जो रॉयल सोसाइटी है वहां का जो अध्यक्ष था वो कहा कि यदि आ जाएंगे तो उनको अध्यक्ष बना देंगे, और वो आदमी इंटर पास नहीं। ए बाबू बिहार, सुनो जाए वहां, यहाँ दक्षिण भारत के थे, यहाँ देखो वो आदमी इंटर पास क्यों नहीं किया पता है? क्योंकि ऐसा नहीं कि जीनियस में, मैथ के प्रति जीनियस, मैथ का जादूगर, दुनिया में उतना बड़ा मैथमेटिशियन बैठ जाए, उतना बड़ा मैथमेटिशियन अभी तक नहीं हुआ। और सुनो, वो हार्डी साहब थे दुनिया का उस समय का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन। बेचारा इतना गरीबी में पढ़ा था ना बाबू, बहुत गरीबी में पढ़ा पड़ा, बहुत गरीबी में। अरे मैंने सुना जाए ऐसा स्थिति था, कभी कभी रात में खाना नहीं बनता था। ये अब बिहार, ये जो समझ लो अंग्रेज के समय में भारत में अच्छे अच्छे घर में, जो अच्छे घर, दोनों टाइम खाना नहीं बनता था। एक टाइम लोग खाना खाया और शाम में भूजा भूजा खा सो गया, भूजा चना भूजा प्याज, ऐसी इतना गरीबी थी भारत। ऐसा नहीं था, देश आजादी से पहले सबको तो लूट के लोग ले जा रहा था इंग्लैंड, जो सामान आया व्यापार का फायदा हुआ, लूट के सब बोरा बांध के इंग्लैंड में जहाज पर लेके चले, आदमी गरीब हो गया पूरा। दोनों टाइम खाने की स्थिति नहीं थी लोगों, ऐसा था। तो याद ध्यान दो, वो अब तो दुनिया बहुत आगे बढ़ गया, हमको अपने टॉपिक पर आना है, बहुत आगे बढ़ गया दुनिया। और सुनो, बहादुरी ये था कि श्रीनिवास रामानुज और आइंस्टीन जो 100 साल पहले, है ना, 100 साल पहले जो कंसेप्ट सब दिए, आज माने ब्रह्मांड के रहस्य को, ब्रह्मांड आज अभी भी रहस्य है, ब्रह्मांड रहस्य को सुलझाने में बड़ी मदद कर रहा है। और बड़का बड़का जो कंप्यूटर बन रहा है, सुपर कंप्यूटर, उसमें ये और जो क्वांटम मैकेनिक्स के बहुत टेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अरे साइंस में मैथ क्या है? मैथमेटिक्स बात समझते हो? साइंस में होने वाले समस्याओं का वो आसान कैलकुलेशन कर। मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। मैथमेटिक्स सारे विज्ञान की रानी। पूरा देखो दुनिया पर साम्राज्य है किसका? विज्ञान का, साइंस का। साइंस का साम्राज्य है। और साइंस, आप बोलो साइंस किसके अधीन चलता है? मैथ के। मैथमेटिक्स कैलकुलस हटा दो, साइंस फीका हो जाए, समझ गए? कैलकुलस नहीं हो, पूरा फिजिक्स खत्म। आगे पढ़ोगे जब फिजिक्स, तो पता चला कि कैलकुलस हटा दे फिजिक्स से तो फिजिक्स कुछ नहीं बचेगा, पूरा कैलकुलस। तुम जो पढ़ा है ना मैट्रिक में V = U + 80, कोई मत गाड़ी उसको पालन नहीं करता, तुमको ठग दिया गया।
V बराबर क्या कहा, U प्लस AC। मैट्रिक में पढ़ा दिया गया, अच्छा से तुम पढ़ा, वाह समझ गया। आज न्यूटन को जब पढ़ाया गया कहा जा तो गड़बड़ सर पढ़ा रहा है, ये पढ़ा ना V बराबर कितना, U प्लस AC। बोलो तो कोई गाड़ी इस फॉर्मूला को पालन नहीं करता। वो न्यूटन को ब्रेन में उस समय आ गए, ये कह रहा है कि 1 सेकंड में 2 मीटर बढ़ेगा, कौन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। साइकिल चलता है ऐसे, मोटरसाइकिल चलता है, बस चलता है, ट्रेन चलता है, कभी फुल स्पीड में भागता है नहीं यार, कभी स्पीड स्लो, एक स्पीड में चलता है गाड़ी। बोले तो कहा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब समझ रहा है 1 सेकंड में 2 मीटर बढ़ेगा, अगले सेकंड में 2 मीटर बढ़ेगा, अगले सेकंड में 2 मीटर, ऐसे चलता है गाड़ी। कभी अचानक कम हो जाएगा, कभी अचानक, तो ये किसके लिए है जो 1 सेकंड में 2 मीटर बढ़ा, फिर अगला सेकंड में 2 मीटर बढ़ा, फिर अगला सेकंड, ऐसे कोई गाड़ी चलता है क्या। न्यूटन को उसी समय समझ में आ गया जब पढ़ा रहा था जा, उसी समय वो कसम खाया। और जब ग्रेजुएशन में आया, BSc का स्टूडेंट तक कैलकुलस की का, फिजिक्स इस मैथ के बिना नहीं चलेगा, है ना। साइंस पर कंट्रोल मैथमेटिक्स है। और एक बात समझो, आज का जो दुनिया पहुंचा है क्वांटम मैकेनिक्स में, वो मैथमेटिक्स अब रामानुज को याद कर रहा है, श्रीनिवास रामानुज, भारत का था, है ना, उसको याद कर रहा है कि बाप रे, 32 वर्ष ही जिंदा रहा, 32 ईयर। आप में से सबका 16 वर्ष हो गया होगा, 15-16 तो हो ही गया होगा, जब झूठ नहीं बोलोगे तो 15-16 हो गया, 15-16। अब 32 वर्ष में आदमी जो विदा ले लिया, उस आदमी का कंसेप्ट दुनिया खोज रहा है कि क्वांटम मैकेनिक्स का टेढ़ा प्रॉब्लम उसी के मैथ से सॉल्व हो रहा है, बड़का बड़का सुपर कंप्यूटर जो बन रहा है उसी के मैथमेटिक्स से सॉल्यूशन आ रहा है, सब 100 साल पहले लिखे गया। तो हम लोग अब देखो, हम लोग आए इस बात पर कि देखो यार, कि हम लोग अपने कंसेप्ट को आए, दुनिया बहुत बढ़ गया। लेकिन बाबू कहानी जो सुना रहा था ना, देखो एक समय सुनो, अचानक साइंस का विकास नहीं हुआ है। एक समय था जो लोग यही पढ़ते थे, बेंजीन का फॉर्मूला कैसे निकलेगा C6H6, इसी में लोगों को वर्षों बीत गया, वर्षों विज्ञान चला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने में बहुत लोग जो है ना अपना टाइम बर्बाद किए। बर्बाद नहीं किए, विज्ञान को बढ़ना था कैसे। अरे देखो देखो यहाँ बन बना, देखो इधर बोर्ड पर ध्यान नहीं, कैसे C6 से बेंजीन कैसे C6H6 होगा, यही सिखाएंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कैसे कैलकुलेट करते हैं इंपिरिकल फॉर्मूला, कैसे इंपिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाता है। पहले इंपिरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, फिर उसको कैलकुलेशन करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल देते हैं। तो दुनिया जो बढ़ा ना बाबू, आज तो दुनिया बहुत आगे, बस बहुत आगे बढ़ गया। लेकिन शुरुआती दौर में लोग ये कैलकुलेट करते थे कि कैसे हम निकालें बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होगा, ये तुम निकाला है, वैज्ञानिक सब है ना प्रोसेस निकाले कि कैसे निकालें, तो आप परसेंटेज कैसे निकालें। पहले परसेंटेज कैलकुलेशन किया, फिर उसके बाद चालाकी से इंपिरिकल फॉर्मूला निकाल लिया, और फिर इंपिरिकल के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लिया। तो ये निकालने में 1-2 साल नहीं लगा, वर्षों बीत गए, 10 वर्ष 20 वर्ष तक वैज्ञानिक मेहनत किया, उसके बाद ये फॉर्मूला सब निकला। पानी को तुम सीधे H2O कह देते हो, तुम्हारे कहने से हो गया कि लोग उसको कैलकुलेट किया, उसमें भी साइंस को बहुत समय लगा। आज दुनिया बहुत बढ़ गया है, अब तो ऐसा सब मशीन बन गया है ना कि मशीन बता देता है। अब NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे, जब IAS का परीक्षा दोगे, UPSC दोगे ना, तो पढ़ोगे बाहर एटम का, जैसे आदमी का एक्सरे होता है ना, तो जो मूर्ख आदमी है, बेवकूफ आदमी, वो कहा यार जी टूट गया। पहले देखो जब एक्सरे नहीं बना था तब डॉक्टर क्या करते थे, गिर गया मोटरसाइकिल से, एक्सरे था ही नहीं, अब लगाना था हड्डी टूटा है कि नहीं, तो अंदाज लगाता था, एकदम कस के दबा दिया, बाप बाप किया, काले टूटा हुआ है, टूटा हुआ। पहले ये तरीका था। आज तोड़ेगा ऐसे करेगा तो 2000 से बेटा डॉक्टर को लग जाएगा। कहा कि बेवकूफ एक्सरे नहीं कर सकता था, एक्सरे में साफ दिखाई दे रहा। अब देखो साइंस बढ़ गया, विकास हो गया, अब हर मॉलिक्यूल को सुनो, एक NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, वो मशीन का एटम बॉन्ड को फोटो खींच के दे देगा। NMR MSc में पढ़ोगे, IAS का परीक्षा देगा ना, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री में है ना, सेकेंड पेपर पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी ही पढ़ा, उसमें मॉलिक्यूल का एक्सरे रिपोर्ट कैसे प्राप्त करे, शांत रहेगा तब, एक्सरे रिपोर्ट कैसे प्राप्त करते। बाबू हमने ये कहा कि एक बता, आज हम तुमको जो पढ़ाने जा रहे हैं इंपिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक समय था इसका भी महत्व था। आज दुनिया बहुत बढ़ गया, तो इस सबका एक्सरे रिपोर्ट आ रहा। जैसे तुम स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं समझ सकता, एक्सरे तो समझता है। जैसे आदमी का एक्सरे होता है ना, मॉलिक्यूल का भी एक्सरे होता है, एक्सरे को इनलार्ज करके दिखा देता है, समझ गए। तो सब कुछ अब साफ हो गया है, स्पष्ट हो गया, दुनिया बहुत आगे बढ़ गया, समझ गए।
लेकिन एक समय था कि इसका भी महत्व था। इंपिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तुम क्या समझते हो? कहते हो बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, तुमको अभी कहते प्रूव करो कि बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 कैसे होगा, नहीं कर पाओगे। आपको बेंजीन का CH पानी का फॉर्मूला H2O कैसे प्रूव करेगा? कहना H2O नहीं H3O होगा, कैसे प्रूव करेगा? समझ रहे बात को? इसका प्रोसेस बनाया कैसे हम एक समय था साइंस इसी में लगा हुआ है स्टार्टिंग में, तो इसीलिए तुमको दे दिया कि थोड़ा बेसिक कहानी भी पढ़, कैसे साइंस बढ़ा, कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला बढ़ा, कैसे। तो पहले सबसे पहले उसमें परसेंटेज कंपोजिशन किया गया, परसेंटेज कंपोजिशन होने के बाद तब इंपिरिकल फार्मूला बना, और इंपिरिकल फार्मूला बनने के बाद तब मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये हमारा यही हमारा आज का विषय है, परसेंटेज कंपोजिशन। तुमको ये सब बात जो सिखाए, दुनिया का विकास बहुत हो गया, कभी कभी पृथ्वी पर जीनियस आ जाता, समझ गया? बोलो तो 7 बार, जब उनका 7 बार फेल कर गए थे कौन जी में, इंटर में, तब पढ़ाई छोड़ा दिया गया, शादी करवा दी, पढ़ने काम करो नौकरी करो। लेकिन वह धुन में पागल थे, मैथ के धुन में, तो एगो लेटर लिख के रॉयल सोसाइटी को रजिस्ट्री कर दिया। वहां गया, वहां का जो हेड था पराकाली राम, तो भयंकर जीनियस है मैथ का, उसको थोड़ा मोड़ा समझ में आया, कहीं तो बड़ी काम का चीज लिखा है, समझ गया? तब उनका जब डिस्कशन हुआ तो इनको भारत से इंग्लैंड बुलाया गया, और सुनो बड़ी आध्यात्मिक नेचर के थे। आध्यात्मिक नेचर मतलब समझो ऐसे भगवान के प्रति बड़ा आस्था। इंग्लैंड में लोग इंग्लैंड में जैसे है, तो जो इंग्लैंड का वातावरण है वो इंडिया का वातावरण अंतर नहीं। अब मान लो भारत में डेली स्नान लोग कर लेता है, आज जाड़ा में गर्मी में स्नान में अंतर नहीं आता है, बहुत जाड़ा आ गया 0 डिग्री नहीं -3 डिग्री, तो लोग 3 जो ग्लेशियर से पर रहता है 4 दिन 5 दिन में स्नान करता होगा कि नहीं करता होगा, 1 महीना पड़ता है। इतना ठंडा है तो इसे पानी के बदला में बर्फ रही है, कहाँ आदमी छुपका हुआ कम्बल उम्बल उड़े हुए है, स्नान का तो कुछ नहीं है। तो समझो एक बात बता, तो अलग अलग माहौल होता है, अलग अलग व्यवस्था होता है। ये वहां भी पूजा पाठ करते थे, धार्मिक नेचर के, और बड़ी आस्तिक थे, मानी गॉड पर बहुत उनको, गॉड अल्लाह भगवान पर बड़ी उनका विश्वास था, समझ गया? अब उस वातावरण में पल नहीं बढ़ पाए, वहां बीमार पड़ गए और उसको टीबी हो गया। कैसा बकलेल से बैठा हुआ है, टीबी हो गया, इतना महान आदमी का कहानी सुना रहा है जिसको महानता, और सुनो, और टीबी हो गया। उस समय टीबी है ना ला इलाज का, जैसे भी कैंसर है ना, कैंसर जब हो जाता है आदमी सोचता है 2 महीना मर जाएगा, ऐसे जो मन है खिलावट, वैसे उस समय टीबी का था, टीबी का दवाई है नहीं, टीबी पकड़ लिया इंग्लैंड में, और कुछ दिन वहां रहे, लेकिन सोचा कि मरने से पहले गाँव घर चले गए। तो मरने से पहले है ना, ये एक बार वो अथी में आके रेलवे ट्रेन पर भी कटने का प्रयास किया। आदमी कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है ना। अब देखो मात्र 32 वर्ष का आयु, इतना महान आदमी, एक मैंने 10 साल और जी जाते ना, मैथ को और बहुत विकास। अभी लोग जो क्वांटम मैकेनिक्स का टेढ़ा कैलकुलेशन हो रहा है, वो उसमें किसका इक्वेशन लग रहा है, श्रीनिवास रामन। अभी का जो माने आप समझोगे सबसे कठिन टॉपिक है क्वांटम कंसेप्ट, क्वांटम मैकेनिक्स, उसमें भी इनका इक्वेशन काम है। अब वो आदमी कितना वर्ष में चला गया, 32 वर्ष। तो समझो विकास आदमी तक। हम ये बता रहे थे, ये सब कहानी इसलिए सुना है कि दुनिया तो बहुत बढ़ गया, लेकिन एक समय था कि आदमी इसको भी बेंजीन का फॉर्मूला क्या निकालेंगे, इसमें भी साइंस को बहुत समय लगा। एक दिन में साइंस नहीं बढ़ा है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बाबू, हम लोग शुरू करें क्या, परसेंटेज कंपोजिशन। पहले क्या 3 टॉपिक आज सिखाएंगे। पहला क्या सिखाएंगे, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, यही बताते हैं। कंपोजिशन बताएंगे एक टॉपिक, ठीक है ना, परसेंटेज कंपोजिशन। दूसरा टॉपिक आज हमको पढ़ाना है इंपीरिकल फार्मूला, इंपीरिकल फार्मूला, ये भी पढ़ाएंगे, फॉर्मूला इंपीरिकल फार्मूला। तीसरा पढ़ाएंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पढ़ाएंगे। ये 3 टॉपिक पढ़ाएंगे। तो बोलो ये देखो, पहले लोग परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, इंपीरिकल फार्मूला, तब आपको मॉलिक्यूलर आज सिखाएंगे। एक समय था इसी में लोग पहले सुना ना कि पढ़ने में पीजी में पढ़ाई होता है कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करो। आज अब तुम इंटर में पढ़ते हो, 9th 10th में भी सब आ गए, 9th 10th में पढ़ाया गया हो, पढ़ाया गया। चलो, तो परसेंटेज कंपोजिशन का क्या मतलब,
अब जैसे मान लो पूछेगा कि CH4 में क्या परसेंट कार्बन, कह देखो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CH4, नहीं कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन C6H6, ये क्वेश्चन। अब देखो लेकिन उद्देश्य क्या है, उद्देश्य हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिखाना है, कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं ये सिखाना, ठीक है, यही उद्देश्य। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं तो उसको सीखने के पहले क्या निकालते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन, उसके बाद क्या निकालते हैं, कल सिखाएंगे कि आज सिखाएंगे कि इंपिरिकल फॉर्मूला क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, कल बताएंगे कि इंपिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, फिर इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो ये सब सिखाना है, उद्देश्य समझ गया होगा। अब हम आज आपको बता रहे परसेंटेज किसी चीज का, किसी एलिमेंट का है, किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का परसेंटेज निकालने का दो मेथड है, एक इंटर के लिए एक IIT के लिए, तो दोनों तरीका से बता रहे, पहले इंटर के लिए फिर IIT के लिए, ठीक है। तो देखो सब आपको मालूम है, सब समझाया पहले, अब आप ध्यान से सुनो। परसेंटेज कंपोजिशन लिख लिया, अपना नोट करो, आज का टॉपिक नोट किया, जल्दी नोट करो, ये 3 टॉपिक क्लियर कर लिया और महत्व समझा, ये निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसलिए चलो सिखाना है, NCERT का सिखाइए और लास्ट में इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होता है, कैसे ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेगा वो बता दीजिए, ठीक है। तो नोट कर लो बाबू, तीनों लिखो। अब लिखो परसेंटेज, मिटा इसको, नोट कर लिया तीनों टॉपिक। अब चलो मिटाता हूं तुमको, अब हम सीखेंगे अब देखो उद्देश्य सबको है, गोल क्या था इस टॉपिक का कि बच्चों को सिखा देना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाला है। तो परसेंटेज कंपोजिशन देखो इसमें होता है, परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला होता है, देखो परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड बराबर होता है टोटल मास ऑफ द एलिमेंट, टोटल मास of the element in the compound, in that compound बट्टा क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास, नहीं ध्यान है बोर्ड पर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड into 100 मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड into 100। देखो अब दो का सवाल बनाएंगे, इंटर का है, दो सवाल बताएंगे फिर IIT का बताएंगे, ठीक है। हाँ देखो परसेंटेज कैसे निकाल, अब होता अब इस पर क्वेश्चन बना लेते हैं। देखो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन, कैलकुलेट द percentage of carbon, calculate the percentage of carbon in CH4, 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 CH4 में कार्बन का परसेंटेज क्या, calculate the percentage of carbon in CH4, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखो, एक मिनट, कैसे बनाएंगे देखो क्या लिखेंगे, परसेंटेज यहाँ बोर्ड पर एक दूगो को खड़ा करते तब समझेगी, ये ध्यान दो, अभी हम खड़ा कराते हैं तब समझेंगे। परसेंटेज ऑफ, ध्यान देगी बोर्ड पर, परसेंटेज सब ध्यान देना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन बराबर होगा, बोलो CH4 में देखो तो कार्बन का C कितना बोलो तो 12, एक कार्बन है तो लिखेंगे 12। अब बोलो टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 12 4 कितना 16, देखो इस एलिमेंट का मास कितना है 12 और टोटल मास कितना है 16। अच्छा ये 12 ग्राम लोगे तो 16 ग्राम होंगे, 12 एम लोगे 16 एम होंगे, आप उन्हें क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा बोलो 100 है ना फॉर्मूला में, गुने 100 तो क्या हुआ 4 दिया 12, 4 चौका 16, 25 दिया 25 से 100, 75% आंसर हो गया, इंटर के लिए हो गया। अब बोलो निकालो तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ए बाबू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालो, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालो था कितना हो, बन गया परसेंटेज कार्बन। अब बोलो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं, यहाँ देखो मिटा दूं, लिख लिया वो सब। अब देखो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालें, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट करें, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन
कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। देखो इधर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे करते, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन H बराबर, बोलो हाइड्रोजन क्या है बोलो तो, कितना हाइड्रोजन है 4, नहीं तो क्या होगा 4, 4 को है ना, एक का एक है 4 और 4 गुने 1, एक है 4 गुने 1 4 बट्टा कितना 16 इंटू 100, ये 4 आई क्या हो गया 25, 75 सॉरी 25%। अब बोलो सुनो, टोटल जोड़ो तो कितना परसेंट हो जाएगा 100। एक स्कूल में 60% बॉयज, गर्ल्स कितना परसेंट 40%, टोटल जोड़ेंगे तो कितना 100। चलो ये बन गया। अब तुम लोग जल्दी से बना के दिखा दो, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन इथेन। देखो क्वेश्चन सबको बना के दिखाएगा, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन इथेन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन, कैलकुलेट द, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 2, Q2 हो गया, इन C2H6। जल्दी बनाओ, सबका कॉपी चेक करेंगे, सबका कॉपी चेक करेंगे। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन इथेन, जल्दी बनाओ, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन इथेन। इथेन में कार्बन का परसेंटेज बताइए, कैसे बनाएंगे, देखो कैसे बनेगा। यहां चलो देखो, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन इथेन कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे देखो था, देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा बोलो, 12 में कितना 24, 12 एम होता कार्बन का, 2 है तो 12 में 24, अब बट्टा ऐसे लिखो ना 12 गुणे 2 हो गया, 2 को 12 है 12 गुणे 2 लिख दो। हाइड्रोजन कितना होगा 6, अब टोटल कितना हो जाएगा बोलता 30, अगुने कितना 100 ना। अब देखो इधर ये कट गया, 3 चौका 12, नहीं कितना होगा बोलता 80%। अब बोलो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा बोलो 6 बट्टा 30 गुने 100 कितना परसेंट। अभी देखो सुन्ना से सुन्ना कटा, नहीं आ जाइए डायरेक्ट काटो ना इसको, यहाँ से 6 5 30 और 20 5 100 20% निकल गया। अब लास्ट क्वेश्चन एक बनाओ, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन बेंजीन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन बेंजीन, कैलकुलेट द, सर अति वहां पर पढ़ाएगा ना, तो ऐसा है ना फिजिक्स वाले भी सर आ गए, बच्चा वहां भी आ गया तो क्या किया जाएगा ना, अति कोड वाला प्रॉब्लम है ना, ऐसा करे, ऐसा करते हैं इन लोगों को वही मर्ज कर दे क्या, तो कैसे किया जाए, ऐसा ऐसा किया जाए, वहाँ पे रूम तो खाली है नहीं, 2-3 बेंच बगल में निकलवा के बता, अब आप लोग बिना बोले 2-3 बेंच निकलवा दिया, निकल वहां उसी में से बेंच निकलवा। चलो कहां तक हुआ बोलो तो बाबू, कहां तक निकाले, क्या लिखे, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन बेंजीन C6H6, बनाओ सब जल्दी, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन बेंजीन, बेंजीन में कार्बन का परसेंटेज निकालना, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन बेंजीन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन बेंजीन, बनाओ, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन बेंजीन। कौन कौन बना लेगा बताओ, बन जाएगा ना, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन बेंजीन C6H6, आप बोलो तब नहीं बनेगा, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन बेंजीन C6H6 बनेगा ना बाबू। अरे परसेंटेज ऑफ कार्बन बराबर क्या हो गया 72, ये होगा 12 गुने 6 बाई 78, इंटू कितना हो जाएगा 100, नहीं बोलो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 13 से कट जाएगा ना 13 टाइम, क्या हो जाएगा बोलो तो 1200 बाई 13 करोगे कितना 90 कितना है 92.3% आ रहा। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बोलो कितना आ जाएगा बोलो तो 6 बाई 78 गुने 100
तो ये 13, 100 में 30 से भाग दो, कितना बोलो? 7.7, तो हो जाएगा 7.7% हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हुआ बाबू, सुनो ये तो हुआ इंटर के लिए। अब एक आईआईटी के लिए क्वेश्चन निकाल, 1 मिनट ध्यान दो। एक और क्वेश्चन एम्स में आया हुआ, बनाते देखते कौन कौन बनाता है। देख बनाओ भाई, परसेंटेज पर एकदम सिंपल कैलकुलेशन। देखो लिखो, लिखो द क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। लिखो क्वेश्चन एम्स में, एम्स का क्वेश्चन बनाओ तो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। लिखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये देखो यार, ये एम्स का क्वेश्चन बना दो, कौन बनाता है पहले? लिखो क्वेश्चन एम्स में, बोलो था एम्स में आया हुआ क्वेश्चन बनाओ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज, which of the following, which of the following has, लिखा which of the following has maximum percentage। एक मिनट, बच्चा सबका अच्छी निकाल लीजिएगा, जो आया है बोर्ड वाला लिस्ट निकालिए, सबसे मिलवा लेंगे। which of the following has maximum percentage of नाइट्रोजन। अब देखो यार, अरे ये हम साइड का होगा, पहले ए में लिखो हाइड्रोजन N2H4, बी में लिखो यूरिया NH2CO। ये आईआईटी का क्वेश्चन हो गया। अब देखो आईआईटी में तंग कर देता है, थोड़ा टेढ़ा करके तंग कर दिया। चारों निकालोगे, हाईएस्ट किसका है? यूरिया में किसने ज्यादा परसेंट नाइट्रोजन? N2H4, NH2CO, NH2, और लिखो सी ए बी, H ऑप्शन ये हो गया बी, और सी में लिखो अमोनिया, और डी में लिखो ऑल हैव इक्वल वैल्यू, ऑल हैव इक्वल वैल्यू। बनाओ तो, कौन बना लेगा? घर से बना कर लाना क्या? होमवर्क करेंगी, बना लेगा अभी बनाएगा कि देखो होमवर्क घर से बना के लाना, आगे टॉपिक को घर से बना के लाएगा, बना लेगा ना? क्या करेगा? सब में परसेंटेज नापेगा, जो हाईएस्ट आएगा वो आंसर होगा। अब देखो यही है, देखो ये छोटा टॉपिक पर भी टेढ़ा सवाल बन सकता है। टॉपिक छोटा है, कंपोजिशन निकालना, अब 4 को दे दिया, इसमें नहीं, अरे इसमें सब में नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालेंगे, और जिसमें हाईएस्ट आएगा उसको चिन्ह लगा देंगे। लिखो होमवर्क घर से बना के, ठीक है, इसको घर से बना के लाएगा साहब। अब लिखो एक और आईआईटी का प्रॉब्लम, देखो इधर दूसरा कंपोजिशन पर सेकंड क्वेश्चन। सर सेकंड क्वेश्चन लिखो, बना, अच्छा तुम लोग बनाएगा साहब लोग, जो अब देखो अभी बताए थे, जो लोग लेट से आए हैं उनको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, लेकिन जो शुरू से आया था उसको एक राउंड बताए हैं। ये देखो एक क्वेश्चन लिखो, तो ए बाबू लिखो क्वेश्चन लिखो, देखो जो नहीं आया था समय पर उसको नहीं बनेगा, और जो समय से आया था बना देगा। लिखो था, लिखो 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन, लिखो क्वेश्चन लिखो 100 ग्राम ऑफ ए हाइड्रोकार्बन, 100 क्वेश्चन लिखो सब, देखो तो बनाओ 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन, 100 ग्राम ऑफ ए हाइड्रोकार्बन, 100 ग्राम ऑफ ए हाइड्रोकार्बन, ठीक है, when react with oxygen gives, लिखा gives 22 ग्राम CO2, 22 ग्राम CO2, 22 ग्राम CO2। अब देखो आईआईटी का हो गया, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड हाइड्रोकार्बन। लिखो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन दैट हाइड्रोकार्बन, गिव 22 ग्राम CO2। कैलकुलेट तुम क्या समझता था? परसेंटेज पूछेगा चट से बना देगा, बड़ा इसको कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन in that hydrocarbon, in that हाइड्रोकार्बन। देखो इधर आईआईटी क्या करता है,
छोटा कंसेप्ट को बड़ा क्वेश्चन बना देगा, तेरा क्वेश्चन बना। तो अभी जो सुनो, जो समय से आया था शुरू में समझाए बैकग्राउंड, उसमें इसको मदद किए थे, देखो तो कौन कौन बना देता। और जो देखो अब कितना तेज होगा ना, शुरू में नहीं आया वो तो नहीं बनेगा। देखो जो देखो अभी बनाओ था, लेट से आया तो बनाओ, पहले बनाओ, नहीं बनेगा। अब देखो जो आए, देखो ये लोग बना लेगी, सब बना लेगी, बनाओ तो सब। अभी समझाया था बैकग्राउंड इसका, देखो तो बनाओ तो कौन कौन बना लेता, बनाओ सब जल्दी जल्दी बनाओ। ठीक है, जल्दी बनाइए। तो अब मैं बना के दिखाता हूँ इसको, देखो बोर्ड पे बहुत लोग बना देगा, जो शुरू में आया बना देगा। शुरू में बैकग्राउंड बताया था कैसे बनता है इस तरह। अब देखो इधर बोर्ड पर, अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो इधर सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इधर ये सॉल्व कैसे करोगे, देखो इसको ऐसे सॉल्व किया जाए। देखो हम लोग एक जनरल फॉर्मूला लिखेंगे कंबसन का, क्या होता है, देखो इधर हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो सकता है कार्बन एक्स हो और कार्बन एक्स हाइड्रोजन वाई। अरे बोलो था CH4 में बोलो एक्स कितना वाई कितना, एक्स कितना 1, वाई कितना 4। अब बोलो C2H में क्या होगा, एक्स 2 वाई 6। तो देखो एक्स, अब बोलो CXHY प्लस फॉर्मूला बताए थे, पहले पढ़ाया था, क्या बोलो एक्स प्लस वाई बाई 4 O2, जनरल कंबंशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। जनरल मतलब क्या बनता है, एक्स CO2 प्लस वाई बाई 2 H2, ये बनता है, वाई बाई 2 H2 ये बनता है। अब देखो यहाँ क्या सवाल दिया, सवाल क्या दिया है, देखो न्यूमेरिकल, ये कितना दिया, 100 ग्राम हाइड्रोकार्बन को जलाया गया और इसमें 22 ग्राम CO2 निकला। ये 22 ग्राम निकला है, ये 100 ग्राम। तो कह रहा बताओ कार्बन के, अरे इसमें कार्बन का कितना परसेंट, तो बोलो तो एक बात बताओ, तो सारा कार्बन तो यही आ गया है, CO2 कितना निकला है 22 ग्राम। एक बात बोला है, बता दो तुम लोग बताओ, अरे बउआ यहाँ बताओ, CO2 है, मॉलिक्यूलर मास कितना देखो तो 44। तो देखो 44 ग्राम CO2 में कार्बन क्या ग्राम, 12 ग्राम, 12 ग्राम कार्बन। तो 1 ग्राम में कितना होगा, एक ग्राम में क्या होगा, 12 बाय 44। और बोलो क्या ग्राम दिया है CO2, 22 ग्राम। तो क्या होगा 12 44 गुने क्या 22, तो क्या हो जाएगा 22 गुना 44, 2 हो गया और ये होगा कटेगा 6। तो ये 6 ग्राम निकला, कार्बन क्या ग्राम निकला 6 ग्राम। तो 100 ग्राम हाइड्रोकार्बन है, 6 ग्राम कार्बन है, तो 6%। नहीं 100 ग्राम का हाइड्रोकार्बन है, उसमें कार्बन क्या ग्राम है 6 ग्राम, तो परसेंटेज कितना हो, 100 में 6 है। अरे 100 स्टूडेंट पे 6 को गर्ल्स है, क्या परसेंटेज है 6%। नहीं देखो 100 स्कूल में स्टूडेंट है, उसमें 6 गर्ल्स है, तो बॉयज कितना होगा, अच्छा गर्ल्स कितना 6%, बॉयज 94%, ऐसे निकल 6%। ऐसे भी देखो छोटा छोटा टॉपिक पर भी IIT बड़ा बड़ा सवाल खड़ा करता है। टाइम कितना हो गया बोलो, टाइम कितना हो गया हम लोग का, 8:35, ठीक है। तो हम लोग अब सुनो यार, कल शुरू करेंगे कौन फॉर्मूला, इंपीरिकल। आजा समझो है, परसेंटेज के बाद परसेंटेज, अरे परसेंटेज हम इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। आधा बोलो अरे बबुआ ये प्रैक्टिकल प्रोसेस है बाबू, ये प्रैक्टिकल प्रोसेस है, हमको कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं मालूम है हाइड्रोकार्बन का। देखो कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम था नहीं ना, हम डायरेक्ट निकाल लिए क्या परसेंट कार्बन है, बोलो क्या परसेंट का है, जिसका हमारे कोई हाइड्रोकार्बन में हम कार्बन का परसेंटेज निकाल सकते हैं, इसमें जला देंगे CO2 को तोल लेंगे। अरे हाइड्रोजन का परसेंटेज कहां से निकलेगा, कहां से निकलेगा हाइड्रोजन का, ये पानी से, कहां गया है, पानी को तोल लेंगे। नहीं तो कहेंगे 18 ग्राम में 2 ग्राम है ना, मान लो 36 ग्राम पानी होता तब, नहीं 18 ग्राम में 2 ग्राम पानी है, 36 ग्राम कितना होगा 4, और 100 ग्राम में निकला 4 ग्राम, तो क्या परसेंटेज है 4%, नहीं निकल जाएगा ऐसे। तो देखो तो ये तरीका है ना, नेचुरल तरीका परसेंटेज निकालने। तुम तो उल्टा बना दिया, पहले CH4 पहले ही मान लिया कि CH4 है, हमको नहीं मालूम है CH4 क्या फॉर्मूला देखो था,
क्या है यहाँ फॉर्मूला? CxHy, CH4 है, फिर भी तुम परसेंटेज निकालो। खाली क्या क्या चला कि इसको जलाए, कौन सी में जलाएंगे? ऑक्सीजन में जलाएंगे। और कितना CO2 निकला और कितना H2O? CO2 से क्या निकल जाएगा, समझ में आ गया होगा? कार्बन का परसेंटेज। H2O से क्या निकल जाएगा? H का परसेंटेज, दोनों निकल जाएगा। तो ये नेचुरल। सुनो इधर, लोग जब साइंस शुरू किया तो ऐसे परसेंटेज निकाला। अब परसेंटेज आ जाएगा, सुनो बाबू, यदि परसेंटेज आ जाएगा तो इंपिरिकल निकल जाएगा, और इंपिरिकल आ जाएगा तो मॉलिक्यूलर। ऐसे बड़ा साइंस। तो आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे, समझ गए बाबू? आज यहीं रुकते हैं, कल शुरू करेंगे कौन फार्मूला? इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, कल शुरू करें। ठीक है, आज यहीं रुकते हैं, तो आज यहीं पर रुकते हैं सर। ठीक है, आज यहीं पर हम लोग रुकते हैं। चलो आज चलिए, आप लोग जिसको आप पानी पीना है पी लोगे, अभी फिजिक्स का क्लास चलेगी, इसके बाद फिजिक्स